भोपाल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस डर गई और अचानक से इंडिया महागठबंधन वालों की रैली कमलनाथ ने रद्द कर दी। इसकी वजह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बताई है। उन्होंने कहा है कि एमपी में लोग आक्रोश में हैं और सनातन का अपमान करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या सनातन पर कमलनाथ फंस गए हैं? क्या सनातन पर कांग्रेस डर गई है? क्या एमपी की चुनावी लड़ाई अब असली सनातनी बनाम चुनावी सनातनी पर आकर टिक गई? क्या इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में गणेश चतुर्थी से जन आक्रोश यात्राएं निकालने का ऐलान किया है? इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में जन आशीर्वाद वर्सेस जन आक्रोश यात्रा। वोटर का आशीर्वाद किसे, आक्रोश किससे? मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा से सत्ता पाने की होड़ मची है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में अब कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने वाली है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 2 सितंबर को शुरू हुई थी और 24 सितंबर को खत्म हो रही है, जबकि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर से शुरू हो रही है और 15 दिन बाद खत्म होगी। अब वोटर का आक्रोश जीत दिलाएगा या आशीर्वाद से भोपाल की गद्दी मिलेगी, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन पहले बीजेपी की यात्रा का सियासी रूट समझ लेते हैं। बीजेपी पूरे प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। पहली यात्रा चित्रकूट से 2 सितंबर को शुरू हुई थी, जो बुंदेलखंड संभाग में आने वाली सीटों को कवर कर रही है। दूसरी यात्रा 4 सितंबर को खंडवा से शुरू हुई थी, जो इंदौर संभाग को कवर करते हुए 24 सितंबर को भोपाल पहुंचेगी। तीसरी यात्रा नीमच से शुरू हुई थी, जो उज्जैन संभाग में आने वाली सीटों से होकर गुजर रही है। चौथी यात्रा मंडला से 5 सितंबर को शुरू हुई थी, जो महाकौशल संभाग में आने वाली विधानसभा सीटों से होकर गुजर रही है। पांचवी यात्रा श्योपुर से 5 सितंबर को शुरू हुई थी, जो ग्वालियर चंबल संभाग में आने वाली सीटों को कवर कर रही है। बीजेपी की 5 जन आशीर्वाद यात्राएं 24 सितंबर को भोपाल में खत्म होंगी। पार्टी के 10,000 सक्रिय कार्यकर्ता एक दिन बाद 25 सितंबर को भोपाल में जुटेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें चुनाव जीतने का गुरु मंत्र देंगे। एमपी में विधानसभा की 230 सीटें हैं। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 210 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है। बीजेपी के 5 रथ करीब 10,643 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। इस दौरान 211 बड़ी विधानसभाओं और 678 छोटी विधानसभाओं के जरिए बीजेपी नेता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उसके फायदे जनता को बताए जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में लाडली बहना और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाली गेम चेंजर स्कीमों की जमकर चर्चा है। आपको याद होगा 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले हमने राखी का त्योहार मनाया था और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपए में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जनता के बीच उतारा गया है। इनमें जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के शासन वाले 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनावी मोर्चे पर उतारे गए हैं। इनमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं। हेमंता ने कमलनाथ और कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला। आज तो शिवराज जी ने 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद सिर में ले लिया। अभी कमलनाथ जी कुछ नहीं कर पाएगा। 1.5 करोड़ माँ का साथ टक्कर होगा क्या? कहाँ एक 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद है और कहाँ एक बेचारा थका हुआ व्यक्ति है? कहाँ हो सकता है ये? उनका जो ये नेशा है मीडिया को बॉयकॉट करना, सेंसरशिप लगाना, इसका इतिहास तो 1975 से शुरू होता है। तो ये कोई नया नहीं, ये आपका रिहर्सल है। अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार आए तो मीडिया को ही ऐसा सेंसर करेगा, लेकिन ठीक समय ने इसरो ने चंद्रयान बना लिया। पूरा कांग्रेस पार्टी को हम चंद्र तक भेज दूंगा कि उधर ही जाके सरकार बनाओ और उधर ही जाके बैन उन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमलनाथ ने अपने पुराने साथी हेमंता को उनके ही अंदाज में जवाब दिया। जनता जानती है, आप जानते हैं कितना थका हुआ मैं। अच्छा सर, सेंसरशिप को लेकर उन्होंने बात की है। सेंसरशिप ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। सेंसरशिप
अब वो इसरो से चंद्रयान उन्होंने लॉन्च कर दिया, आप लोगों को भेज देंगे ऊपर चांद पर। 75 की सेंसरशिप घोषित थी जी, आज की सेंसरशिप घोषित नहीं है। वो चांद पे भेजने की बात कर रहे हैं सर, कांग्रेस को चांद पे भेज देंगे सर। अब सपना देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता। स्मृति ईरानी कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुई, जहां विरोधियों ने हुड़दंग करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ दोनों पर अटैक किया। कांग्रेस के पास सत्ता थी तो हिंदू आतंकवादी हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो किस प्रकार से धर्म के नाम पर हम पर प्रहार हो, ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी हमने देखा था। मेरा प्रश्न यह है कि धर्म के प्रति आस्था दिखाना चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में किसी संत को आमंत्रित कर कार्यक्रम करने से नहीं होगा। धर्म के प्रति अगर विशेष कमलनाथ जी की आस्था है तो उन्हें गांधी खानदान को चुनौती देनी चाहिए कि आप डीएमके का साथ छोड़ो अगर आप धर्म के प्रति वाकई में मान रखते हो। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पीएम से लेकर गृह मंत्री तक बीजेपी के सभी बड़े नेता वोटर के सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय आपस में सिर्फ फुटव्वल कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप में दम ही नहीं है कहीं, इनके तो नेताओं में ये का नहीं है। ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही लड़ रहे हैं आपस में। लट्ठम मचा हुआ है कांग्रेस में, कौन का फोटो लगे कौन का ना लगे, और इस चक्कर में घर वाले ही प्रचार नहीं कर रहे तो बाहर वाले क्या बुलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो एकजुट है, और पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और सारे देश के नेता हमारे आ रहे हैं, क्योंकि हम एकजुट है और एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा का गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश करने जा रही है। कांग्रेस 7 यात्राएं निकालेगी, जिनमें 11,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की जाएगी। कांग्रेस की यात्रा सभी 230 सीटों पर निकलेगी। कांग्रेस ने 7 यात्राओं के प्रभारियों का भी ऐलान कर दिया है। गोविंद सिंह 1600 किलोमीटर तक, अरुण यादव 1700 किलोमीटर तक, कमलेश्वर पटेल 1900 किलोमीटर तक, अजय सिंह राहुल 1400 किलोमीटर तक, कांतिलाल भूरिया 1700 किलोमीटर तक और जीतू पटवारी 1700 किलोमीटर तक जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व करेंगे। कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला ने भोपाल में जन आक्रोश यात्रा का ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी की गुमराह करने और डराने की राजनीति से वोटर को सावधान करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। ये जवाब है सर, कर दो सर, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब है। ये किसी चीज का जवाब नहीं है, ये हमारी यात्रा है। जी सर, हमें किसी चीज का जवाब नहीं देना। जी, तो सर कौन कौन से मुख्य मुद्दे होंगे, क्योंकि आपने युवाओं से लेकर सब पर बातचीत कर ली है सर। सब मुद्दे होंगे, नौजवान हैं, किसान हैं, हाँ। छोटे व्यापारी हैं, हाँ। ये सब हमारे मुद्दे हैं। सनातन पे घेरने, मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है जी, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। कांग्रेस गणेश चतुर्थी के दिन जन आक्रोश यात्रा का आगाज करके एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश से आगे कर्नाटक और तमिलनाडु तक जाते जाते कांग्रेस का सनातन प्रेम बदल जाता है। कर्नाटक में वो बजरंग दल पर बैन की बात करते हैं और तमिलनाडु में उनके सहयोगी सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं। वो लोग जिन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने की राजनीति की, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर, सोच और विचार के आधार पर उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस देश की परंपरा और संस्कृति को, भारतीयता को चुनौती दें। मैं पहले भी आपको हर रोज बोलता हूँ, हर बार जब आप आते हैं, सनातन परंपरा युग युगांतर से है और जब मैं और आप नहीं होंगे तब भी ये परंपरा रहेगी, क्योंकि भारत की संस्कृति का, भारत की सोच का, भारत की विचारधारा का ये अभिन्न हिस्सा है। इसकी वजह भी समझ लीजिए। एमपी में हिंदू वोटर 90% से ज्यादा है। प्रदेश की 230 सीटों में से 205 सीटों पर हिंदू हार जीत तय करते हैं। भारत सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही
कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान मोड़ना। अब वे सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो, चर्चा को बदल दो, लोगों का ध्यान मोड़ दो। ये मैंने अभी कही थी बात। जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। मैंने अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम मेरे छिंदवाड़ा में हुआ, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। हम मंदिर जाते हैं अपनी भावनाओं से जाते हैं, हम मंदिर धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा कि सनातन का अपमान करने वालों को एमपी की जनता छोड़ेगी नहीं। चुनावी सनातनियों को वोटर का आक्रोश झेलना पड़ेगा। जनता का आक्रोश है ये। सनातन धर्म का अपमान करोगे, डेंगू और मलेरिया बोलोगे, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती। हजारों हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारे महापुरुष, सबका अपमान करोगे। ये इंडी ये समझ ले कि उनने हमारी आस्था पर चोट की है और आस्था पर यह हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है, तकलीफ है। इनको डर था कि कहीं वो रोष प्रकट ना हो जाए और इसलिए गठबंधन, इंडी गठबंधन की रैली ही कैंसिल कर दी। जनता का आक्रोश इस गठबंधन के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है और वो आक्रोश तो प्रकट होगा, जनता छोड़ेगी। मध्य प्रदेश में एक तरफ सनातन पर सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ ओमकारेश्वर में सनातन का एक और पवित्र धाम आकार ले रहा है। शिवराज सरकार ने ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। बीजेपी सरकार ने 2100 करोड़ की लागत से ओमकारेश्वर में एकात्म धाम तैयार करवाया है। 18 सितंबर को शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होगा। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य बाल स्वरूप में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने 8 से 12 साल तक की उम्र तक ओमकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर तपस्या की थी। यहाँ अद्वैत लोक नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया गया है। ओमकारेश्वर में तैयार एकात्म धाम से खंडवा और आसपास के 27,000 ग्राम पंचायतों का एक अटूट कनेक्शन है। इन गांव वालों ने शंकराचार्य की मूर्ति बनाने के लिए लोहा और तांबा जैसे मेटल्स दान दिए हैं। अब मूर्ति बनने का सपना साकार होने के बाद शिवराज सिंह चौहान में इनका विश्वास और बढ़ गया है। जाहिर है चुनाव में इसका सीधा फायदा उसी को मिलेगा जिसने एकात्म धाम का सपना साकार किया है। एकात्म धाम एक नई प्रेरणा संपूर्ण विश्व को देगा। संघर्ष नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, समन्वय, एक अद्भुत रचना यहाँ एकात्म धाम की हो रही है। पहले चरण में आचार्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण होगा 18 तारीख को और उसके बाद बाकी काम भी प्रारंभ होंगे। भूमि पूजन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, यही संदेश यहाँ से जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।